7 आरोपियों को ईडी ने रिमांड अवधि की समाप्त होने के बाद सिविल कोर्ट में उन्हें पेश कर दिया है। रिमांड से पहले आरोपियों की मेडिकल जांच कराई गई है और जांच में सब कुछ सामान्य पाया गया है। वहीं डॉक्टर आर.के. जायसवाल ने यह बताया है कि आरोपियों की ईडी कार्यालय में मेडिकल जांच कराई गई है, जिसमें बीपी, शुगर और कोरोना की जांच की गई है। आरोपियों में प्रदीप बागची, सीआई भानु प्रताप, अफसर अली और इम्तियाज खान, तलहा खान और फयाज खान के अलावा आपको बताएं मोहम्मद शद्दाम शामिल हैं। वहीं 6 लोगों को ईडी ने 3 दिन के लिए रिमांड पर लिया और साथ ही फयाज खान को जेल भेज दिया है। मैंने बहुत अच्छी तरह से जांच किया, ब्लड शुगर जांच किए, पल्स जांच किए, बीपी जांच किए, ऑक्सीजन लेवल भी जांच किया और साथ साथ कोविड का टेस्ट मैंने करवाया। सभी का कोविड टेस्ट नेगेटिव है। पल्स, बीपी, टेम्परेचर सब कुछ नॉर्मल है, सब मस्त है। मैंने बहुत अच्छी। और इधर आईएएस अधिकारी से रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जी हां, सेना जमीन घोटाला मामले में आईएएस छवि रंजन तीसरे समन के बाद ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ करना शुरू कर दिया है और ये भी बताएं कि इस मामले में पहले से गिरफ्तार 7 आरोपियों ने सेना की जमीन घोटाले में तत्कालीन डीसी छवि रंजन का नाम लिया है और वहीं गिरफ्तार अफसू खान, इम्तियाज खान, तन्हा खान के अलावा अयाज खान और मोहम्मद शद्दाम और भानु प्रताप के अलावा प्रदीप बागची समेत 7 आरोपियों की रिमांड अवधि पूरी हो गई है। ऐसे में इन आरोपियों को फिर से रिमांड पर लेने के लिए ईडी आरोपियों को कोर्ट ले गई है। कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद आपको बताएं, इससे पहले डीसी छवि रंजन और गिरफ्तार आरोपियों को आमने सामने उनसे पूछताछ की जाएगी। तो आपको बता दें, लगातार पूर्व डीसी छवि रंजन के जो मुश्किलें हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस पूरे मामले में यानी सेना जमीन घोटाले मामले में लगातार ईडी जो है वो पूछताछ कर रही है। इसी पूरे मसले पर हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता प्रतीक जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। प्रतीक, लगातार अभी 7 आरोपियों से पूछताछ हुई है। अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि पूर्व डीसी छवि रंजन और आरोपियों के बीच में आमने सामने पूछताछ होगी, कई चीजें निकलकर सामने आएगी। लेकिन जिस तरह से चीजें परत दर परत एक के बाद एक नई जानकारी सामने आ रही है इस पूरे मामले में, इस पूरे घोटाले के मामले में, ऐसा लग नहीं रहा है कि छवि रंजन की मुश्किलें अब कम होंगी। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि छवि रंजन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और छवि रंजन ने ईडी से समय मांगा था, 2 सप्ताह का समय मांगा था कि उन्हें समय दिया जाए, उसके बाद वो ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। लेकिन उनको समन भेजकर आज ईडी दफ्तर में उन्हें बुलाया गया और यही ईडी दफ्तर के अंदर जो 6 आरोपी हैं और साथ में छवि रंजन को आमने सामने कर जो ईडी के अधिकारी है पूछताछ कर रहे हैं। और यह भी कयास लगाया जा रहा है कि काफी बड़ा घोटाला, खासतौर पर इसके पहले आपने देखा होगा कि विष्णु अग्रवाल वो भी जमीन माफिया जो थे उनको भी यहाँ बुलाया गया था और ईडी पूछताछ कर रही थी। तो जिस तरह जमीन कारोबारी और अधिकारियों की मिलीभगत से रांची में बहुत बड़ा जमीन घोटाला का खुलासा हो रहा है और आपने सही कहा कि छवि रंजन की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। हमारे संवाददाता चंदन हमारे साथ हैं जो कि ईडी पे काफी पैनी निगाहें रखते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है। आपको क्या लग रहा है, जैसे बरगांव ब्लॉक और हेहल ब्लॉक जो है वहाँ के सीओ या जो भी अधिकारी हैं ये सब शक के घेरे में है और छवि रंजन के बारे में कहा जा रहा है कि यही मास्टरमाइंड है और जमीन कारोबारी। देखिए प्रतीक, सिर्फ बड़गांव और हेहल ब्लॉक की बात नहीं है। रांची के, खासकर रांची जिला की बात करें तो राजधानी में कई ऐसे ब्लॉक हैं जहां पर संदेहास्पद तरीके से जमीन का घोटाला हुआ है, जमीन के कागजातों में गड़बड़ी हुई है, जिसकी छानबीन चल रही है। शायद यही अंदेशा ईडी को भी है, इसीलिए साफ तौर पे ईडी ने यह संदेश भी दे दिया, मैसेज भी दे दिया कि अब जमीन से जुड़े हुए जो भी इससे कनेक्टिंग जो भी मामले रहेंगे ईडी उसकी जाँच करेगी और शायद उसी क्रम में आगे भी बढ़ रही है। आपने देखा कि ठीक रजिस्ट्री ऑफिस में भी रेड की गई थी जहां पे महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। जो दस्तावेज दीमक खा रही थी वही दस्तावेज को बरामद किए गए हैं और उस दस्तावेज में भी छेड़छाड़ किया गया था। इसीलिए जो है ईडी का शक गहरा हुआ है और लगातार जो है छवि रंजन को, जो आईएएस छवि रंजन है, उनको समन भेज रही है और उस भले ही छवि रंजन ने समय मांगा हो लेकिन ईडी उन्हें समय देने के मूड में नहीं है। इसीलिए जाहिर सी बात है कई अहम सुराग छवि रंजन के खिलाफ ईडी को मिल चुकी है और यह भी कयास लगाया जा रहा है कि आज ईडी
छवि रंजन को गिरफ्तार भी कर सकती है। आप खासतौर पर बरगाई की बात करें, बरगाई से ब्लॉक के अंतर्गत आप भी आते हैं। भानु प्रताप, ये सब जो आरोपी है सब बरगाई के हैं। सैनिक जमीन घोटाले में इन लोगों की क्या भूमिका थी? देखिए, जो बड़गाई सीओ की बात करें, मनोज कुमार, उनकी भी संलिप्तता है। हालांकि वो हिरासत से अभी बाहर है, लेकिन संलिप्तता है, क्योंकि मैं इस केस को कहे कि मई 2021 से ही देख रहा हूं। इस जो जमीन का जो गड़बड़ चल रहा है उस केस को मैं 2021 से ही कवर करते आ रहा हूं, क्योंकि पीड़ितों की जो शिकायतें हैं, मैं उस क्षेत्र से आता हूं, इसलिए मुझ तक शिकायतें आती है, तो इसलिए उस चीज़ों पे, तमाम चीज़ों पे मेरी नज़रें बनी हुई थी। और आज देखिए, आज जो है सारा जो हकीकत है वो सामने आ गया है। सिर्फ मेरे ही सामने नहीं, सारे मीडिया के सामने आ गया है, झारखंड की पब्लिक के सामने आ गया है। और ये लोग दोषी हैं, जिसे 7 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया है, और आज 6 लोग को पूछताछ के लिए रखी है, और वहीं एक को जेल भी भेज दिया गया है। फैयाज खान को जेल भेज दिया गया। फैयाज खान को जेल खासतौर पर अगर विष्णु अग्रवाल की बात करें तो विष्णु अग्रवाल भी इसका मास्टरमाइंड माना जाता है जमीन घोटाले के बारे में। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो इन लोगों ने खुलासा किया है कि ये लोग जो आते थे जमीन दलाल बनकर और छोटे छोटे रकम देकर, छोटे छोटे जमीन का, भूखंडों का जो है कागजात हेर फेर करके, वो छोटे छोटे रकम जो है एक कमीशन के रूप में अधिकारियों को दिया करते थे। वो चाहे अंचल अधिकारी हो गए, या फिर डीसी हो गए, या फिर डीसी से नीचे के जो रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारी हो गए, उन लोग को दिया करते थे। लेकिन जैसे ही इन अधिकारियों को लगा कि इस जमीन के नकली कागजात वाले खेल में पैसे का कमीशन जो है वो काफी ज्यादा है, मोटी रकम है, ये नजर आने लगा, तब अधिकारियों की ओर से ही जमीन दलालों को ये ऑफर दिया गया कि बड़ा कुछ काम किया जाए। ये साफ तौर पे खुलासा, गिरफ्तार उन 7 आरोपियों के द्वारा किया गया है, जो कि डायरेक्ट छवि रंजन पे आरोप लगा रहे हैं। तो डीसी की ओर से ऑफर दिया गया कि आप कलकत्ता से जाके फलाने फलाने जमीन का जाली कागजात बनाइए, और वही किया भी गया उन दलालों की तरफ से। और फिर उन जमीनों पे कब्जा करके माफिया को बेच दिया जाता था। माफिया कहें कि आपने जो नाम लिया विष्णु अग्रवाल, वैसे माफियाओं को उस जमीन को हैंड ओवर कर दिया जाता था, और मोटी का रकम लेके उस पैसे का बंटरबांट किया जाता था प्रतीक, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि जो काली कमाई है, काली कमाई यानी काला तालाब का जो सबसे बड़ा मछली है अब तक, जो छवि रंजन, वो आज ईडी के दफ्तर में है, और उनसे पूछताछ चल रही है। और जिस तरीके से जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है, हो सके जिस तरीके से जो 6 जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनके बयान पर जो है ईडी उन्हें आज हो सके गिरफ्तार भी कर लेगी, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। जी, जाहिर सी बात है अमृता, जो ईडी के दफ्तर में जो लगातार है, जो 6 आरोपी है, छवि रंजन को आमने सामने बैठाकर ईडी पूछताछ कर रही है, और कई अहम खुलासे सामने आने की बात शाम तक हो सकती है। नजर बताए रखिए प्रतीक, तमाम जानकारी के लिए आपका, चंदन, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार ईडी की जो है वो दबिश लगातार जारी है। छवि रंजन, पूर्व डीसी छवि रंजन से लगातार पूछताछ